हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सीरीज फॉर श्योर। हम लोग झारखंड का एमसीक्यू का झारखंड पीएस झारखंड पीसीएस जेपीएससी का जो है हम लोग सीरीज चला रहे हैं। और उसमें हम लोग ये एमसीक्यू वाला पोर्शन चल रहा है, एमसीक्यू वाला पार्ट चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। जो हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 एमसीक्यू सिर्फ झारखंड से रिलेटेड कवर कर रहे हैं मैराथन वे में। और ताकि झारखंड का एक हमें एक आइडिया लग सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 110 क्वेश्चन झारखंड के हैं। तो जितना ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन हमें मिले और हमारा रिवीजन हो सके, उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है एमसीक्यू वाला, जिसमें आज हम लोग झारखंड के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ओके, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो झारखंड का इतिहास माना जाता है, दिस इज अर्ली स्टोन एज में, अर्ली स्टोन एज से, पूर्व पाषाण काल से। ओके, पूर्व पाषाण काल से झारखंड का इतिहास माना जाता है कि शुरू हो जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड के जो अरण्यक, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? दैट इज, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। बहुत सही है। छोटा नागपुर सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करते थे यहाँ पे, उसी के लिए जाना ही जाता था। इसका झारखंड नाम भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है। अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। अब ये तो नहीं बोला जा सकता अनंत काल तक। यहाँ के बनों तथा पठारों ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे शुरू से देखा जा रहा है, वैदिक काल से इनका बहुत सारे एविडेंसेस जो है मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ का। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी। सही है, इसमें तो गलत नहीं है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिन्हों, रक्सेलों तथा चेराओं के स्वतंत्र राज्य रहे। ये भी सही है, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ नागवंशियों, सिन्हों, रक्सेलों और चेराओं, ये सभी जो हैं स्वतंत्र राज किए हैं यहाँ पे। कम समय के लिए किए हैं, लेकिन ये लोग किए हैं। तो अनंत काल तक ये बाह्य क्षेत्र से पूरी तरह कटा रहा है, ये ऑप्शन गलत है, बी नंबर। क्योंकि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स सब भी, उसका भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो भारत में नव पाषाण काल के संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए, इनमें से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो सभी के सभी प्रकार के हस्त कुठार, जितने भी प्रकार के हस्त कुठार थे, इसे इंग्लिश में आप बताइए क्या कहते हैं। जितने प्रकार के हस्त कुठार थे, जो कि 12 प्रकार के, ये सारे के सारे कहाँ पाए गए? छोटा नागपुर वाले एरिया में, सभी प्रकार के। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 प्रकार के हस्त कुठार थे। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के में, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय या कांस्यकालीन के समय, यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो किस किस चीज, इनमें से किन किन चीजों के एविडेंसेस मिलते हैं समकालीन में झारखंड में? ठीक है। तो बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, गुड। दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, और टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आंसर है। ये सभी चीज मिली मिली थी और सभी रिजेंबल करती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी आप बोलते हैं। तो बुर्जू में स्लेटी पत्थर, पॉलिश किया हुआ छेनी मिला था। दरगामा गांव में एक है जहाँ पे तांबे का स्लेट मिला था 5। ओके। और टोरी नदी के तट पे प्रस्तर चाकुआ मिला था। तो ये सब चीज जो है एंसेंट वैली सिविलाइजेशन और वहाँ के ये से रिजेंबल करती हैं। तो ये देखा जाता है। ठीक। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख है, ये तो पता है, उल्लेख है उसमें अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय।
झारखंड क्षेत्र का उल्लेख हुआ था? तो उल्लेख हुआ था कर्ण खंड से। ठीक है, इसको कर्ण खंड को हम लोग किससे याद रखेंगे? अंगराज कर्ण से। ठीक है, तो इसको कर्ण खंड बताया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? किस स्थान से? बनारस से बीरभूम तक सभी को क्या बोलते थे? झारखंड। फिर सभी जंगल खत्म हो गए। किस स्थान से लेकर बीरभूम तक? तो बनारस से बीरभूम तक सभी झारखंड कहलाता था पहले। ओके, बी से बी तक, बी से बी तक याद रखना है। ये कर्ण खंड को भी याद रखना है महाभारत में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णखंड और पुंडरिक देश। पुंडरिक देश। ठीक है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख कुंडू नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका क्या नाम दिया गया है? उल्लेख किस नाम से किया गया? पुंडू, पुंडरिक और कर्णखंड, ये तीनों नाम किसके हैं? झारखंड के। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार ताम्र अभिलेख में किया गया है। यह ताम्र अभिलेख किस शताब्दी का था? तो ये 13वीं शताब्दी का था। तो यहाँ से झारखंड नाम हम लोग को मिलता है 13th सेंचुरी से। इसके पहले बहुत सारे नाम थे, जैसे कर्णखंड और पुंडू और पुंडरिक। मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो मगध राज्य की सीमा झारखंड के दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी। तो दामोदर नदी जो कि झारखंड में है, तो ये मगध राज्य में भी इसके पोर्शंस आते थे, मगध राज्य का पार्ट हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो शिलालेख संख्या 13 जो है मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें आठवीं नाम से, आठवीं नाम से झारखंड को उल्लेख किया गया है। ठीक है, आठवीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्यन काल में। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो वहां पे बहुत सारे क्वाइंस मिले हैं, सिक्के मिले हैं, इनमें से कौन सा उसके साथ मैच नहीं करता है? तो ए, चाईबासा में एक सिक्का मिला जो है वो है इंडो सिथीरियन सिक्के, ये सही है। सिंहभूम में सिक्का मिला है रोमन सम्राटों के सिक्के, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले थे, बिल्कुल सही है ये भी। रांची में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के मिले, दिस इज गलत, तो ये गलत है। बाकी सभी सही हैं, तो बाकी सभी याद कर लेना है। चाईबासा इंडो सिथीरियन क्वाइंस, सिंहभूम रोमन क्वाइंस और रांची कुषाणकालीन कुषाण क्वाइंस। ठीक है, तो रांची में कुषाण के जो जम्मू कश्मीर वगैरह में भी रूल किया है, तो रांची में कुषाणकालीन सिक्के, सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के और चाईबासा में इंडो सिथीरियन सिक्के। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था 1797 में, 1797 में हुआ था पहली बार मुंडा रिवोल्ट। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो सूतिया पाहन के जो द्वारा जो है सूतिया नागखंड बनाया गया था। ठीक है, सूतिया पाहन के द्वारा सूतिया नागखंड बनाया गया था, जिसके 7 गढ़ थे। तो उस 7 गढ़ कौन से थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और वहां से इसका आंसर आएगा। इसमें से कौन नहीं थे वो बता देते हैं। धनगढ़ और बेसिकली धनबाद प्रेजेंट डे और देवगढ़, ये दोनों नहीं थे उस नागखंड में, जिसके 7 खंड थे नागखंड के, बने सूतिया पाहन पाहन के द्वारा लिखा गया था। बाकी जो जो थे वो थे लोहरडागा 1, पलामू 2, हजारीबाग 3, मानगढ़ 4, सिंहगढ़ 5, सरगुजा 6 और केसलगढ़ 7।
तो यहाँ से आपको देख के कमेंट में लिखना है ये सातों और याद करना है कि सूतिया नागखंड के सात खंड कौन कौन से थे। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित कौन से शामिल नहीं है। ओके, तो कौन से शामिल नहीं है? पलामू, सरगुजा, कोटाम्बे और बरवे में रक्सेल राज्य था। ये सही है, रक्सेल राज्य था पलामू में, सरगुजा में, कोटाम्बे में और बरवे में। छोटा नागपुर में नागवंशी राज्य था। ये भी सही है। रायगढ़ में राजपूत राज्य था। ये गलत है। और पोरहट में सिंह राज्य था। ये भी सही है। तो जो जो सही है उसे हम लोग याद रखेंगे। पलामू, सरगुजा, कोटाम्बे में रक्सेल राज्य था। छोटा नागपुर में नागवंशी राज्य था और पोरहट में सिंह राज्य था। ठीक है, मौर्य काल से वर्धन काल के बीच का समय में ये हुआ था। ठीक, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड से नागवंश से रिलेटेड इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। अभी पीछे हम लोग देखे थे, छोटा नागपुर में नागवंशी राज ही हुआ करते थे और विशेष प्रभाव नहीं था। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन आगे हम लोग नागवंश से के इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए देखेंगे और उसे याद रखेंगे। खुखरा नागवंशियों की राजधानी थी। ठीक है, और नागवंश की स्थापना जो हुई थी वो मानी जाती है कि 10वीं शताब्दी में, 10th सेंचुरी में हुआ था। और पहला शासक जो था यहाँ का नागवंश का वो थे फनी मुकुट रॉय। तो यहाँ से हम लोग नागवंश के बारे में क्या क्या जाने। नागवंश जो है वो छोटानागपुर प्लेट्यू में था। ठीक है, मेनली फैला हुआ था और इसकी राजधानी जो थी वो थी खुखरा। खुखरा नाम का कुछ मिलता है नेपाल में, आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी राजधानी थी झारखंड की। और ये जो वंश था वो 10th सेंचुरी में बना था और इसके प्रथम जो रूलर थे, फर्स्ट रूलर जो थे वो थे फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। ओके, नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चूटिया में राजधानी बनाई थी? तो सुतियाम्बे से चूटिया में राजधानी कौन लेके गया था? तो वो लेकर गए थे प्रताप राय जी। तो प्रताप राय जी जो हैं वो कैपिटल शिफ्ट किए थे फ्रॉम सुतियाम्बे टू चूटिया। ठीक है, चूटिया। सॉरी, आप अगर गलत सुने तो, मैंने तो सही बोला था। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? रामगढ़ रांची के बगल में आपको मिलेगा रामगढ़। ठीक है, और रामगढ़ का जो स्थापना हुआ था वो 1368 ईस्वी में हुआ था, 1368 में। तो 14th सेंचुरी में ही रामगढ़ का स्टेब्लिशमेंट हो गया था। स्टेब्लिश्ड इन 14th सेंचुरी, 1368। रोहतास पर शेर खां ने कब अधिकार किया? रोहतास पे शेर खां ने अधिकार किया था 1538 ईस्वी में। ठीक है, रोहतासगढ़ पे शेर खां ने कब किया था? 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ पे शेर खां ने अधिकार किया था। कमेंट में बताइए मुझे कि रोहतासगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट में है। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया? कोकरा में हीरा मिल गया था। जो कोकरा है ना, कोकरा में क्या मिल गया था? डायमंड्स। और डायमंड्स किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो किसके कारण से? हीरो की वजह से। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? अकबर के समय झारखंड का कौन था यहाँ पे रूलर? दो तीन रूलर थे उस समय। कोकरटक में नागवंश था, पलामू में चेरो था और सिंहभूम में सिंह वंश था। तो दिस ऑल आर करेक्ट और ये आपको याद भी रखना है। कोकरटक में नागवंश, पलामू में चेरो और सिंहभूम में सिंह वंश। कोकरटक या छोटानागपुर में नागवंश और पलामू में चेरो और सिंहभूम का सिंह पलामू में चीर दिया। ठीक है, 1585 ईस्वी में कोकर, ठीक है, कोकरा पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? कोकरा क्यों फेमस था जान गए आप? हीरे। तो कोकरा पे हुआ अटैक कब्जा के लिए। तो उस समय का राजा कौन था वहां पे? मधुकरण शाह। तो शाह जी थे हमारे मधुकरण शाह जी।
जो उस समय राजा हुआ करते थे, और इन्हीं के अंडर में था क्या, डायमंड्स। ठीक है, कहाँ पे, कोकरा में। और कब हुआ रहा था अटैक, 1585 ईस्वी में। अकबर के समय शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया, मतलब उससे पहले मुगल संपर्क में नहीं थे, अकबर के पहले, अकबर से। अकबर के समय कोकरा, सिंहभूम, मानभूम, ये सभी आ गए थे, और सभी पे रीजनल रूलर थे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कोकरा का, सिंहभूम का और मानभूम का। ओके। अकबर ने कोकरा पे कब कब्जा किया, तो अकबर ने कब्जा कब किया, 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में अकबर ने यहाँ अटैक किया था। उसमें रूलर कौन थे, मधुकरण शाह। मधुकरण शाह को हराकर 1585 ईस्वी में मधुकरण शाह को अकबर ने हराकर कहाँ पे कब्जा किया था, कोकरा पे। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है, ये गुड क्वेश्चन है। तो शंख नदी है यहाँ पे। झारखंड के शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 ईस्वी पर किसे बंदी बनाया था। इब्राहिम खान 1615 ईस्वी में अटैक किया था फिर से कोकरा पे, और उस समय दुर्जन साल को कैदी बनाया था, बंदी बनाया था। उसी में का रूलर था दुर्जन साल। इसको इब्राहिम खान जो है वो अटैक किए थे और इसको उठा लिया था, दुर्जन शाह को। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो के राजा जो थे राज कर रहे थे। तो चेरो के 4 राजा वहां पर राज कर रहे थे, 3 राजा, भागवत राय, अनंत राय और सहबल राय। आपस में मिलजुल कर सब लोग राज करते थे पलामू में, और वो लोग जहांगीर के साथ कंटेम्परेरी थे। ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हुई है, हीरो की परखी के लिए। ठीक है, वह कौन थे, तो वही थे दुर्जन साल जी, जिसको बाद में कौन, इब्राहिम खान जो आके हराया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में। तो दुर्जन खान को किस लिए बुलाया जाता था, किस लिए चर्चा में थे ये, हीरे का परख के लिए। तो इतना हीरा ये देख चुके थे तुजुके जहांगीर में, इनका चर्चा मिलता है दुर्जन साल जी का। तो दुर्जन साल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोयसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। अगेन कौन, दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो है वो मुगलों की कैद से जब फिर से छूटे थे, तो दोयशा में जो है राजधानी स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, और फिर वहां पे बहुत सारा मंदिर सब भी बनाया था और भवन बनाए थे। और ये किस किस वंश के थे, नागवंशी शासन थे। हम लोग डिस्कस करेंगे नागवंश वगैरह को भी, बट यहाँ से आपको चीजें याद आएंगी, वहां पे आप रिकैप कर पाओगे। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किस शासनकाल में बना था, तो वो बना था प्रताप राय के समय। पलामू का स्थित पलामू किला जो है वो बना था प्रताप राय के समय। ठीक है। 1662 से 1674 तक पलामू में चेरो का शासक कौन था, तो चेरो का था उस समय शासक मेदिनी राय। मेदिनी राय जो थी उस समय जो थे उस समय 1662 से लेकर 1674 तक चेरो के रिप्रेजेंटेटिव थे, चेरो ही रूलर थे ये भी चेरो शासक ही थे। और ये पलामू पे उस समय मेदिनी राय ने राज कर रहा था, मेदिनी राय राज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं 3 4 का नाम, प्रताप राय, सबल राय, भूपाल राय और दुर्जन साल। हाँ नहीं, हाँ, भगवत राय, अनंत राय, सहबल राय, ये तीनों जो है पलामू में जहांगीर के समय पे थे। ठीक है, और 1662 से 1674 तक मेदिनी राय थे। काफी फैमिलियल बिजनेस बना के रखा था इन्होंने। एक तरह से आप समझ लीजिए कि काफी वंशवाद यहाँ पे चालू था। ठीक है, स्टिल जस्ट फॉर थोड़ा मूड रिलैक्स करने के लिए, किसे न्यासी राजा कहा गया है। मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा गया है, जो चेरो रूलर थे मेदिनी राय, और इन्हें न्यासी राजा भी बोला गया है। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, तो प्रथम प्रवेश हुआ था सिंहभूम, नीचे की तरफ से। ठीक है, इधर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है साउथ में, तो साउथ की तरफ से अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र में एंट्री किया था, प्रथम प्रवेश। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख प्रमुख राज्य था, तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य कौन था, ढालभूम, पोरहाट,
हान, ये सभी था। ठीक है, अलग अलग राजाओं का राज्य था, दो तीन राजा राज करते थे। ढालभूम में ढाल राजा थे। ठीक है। पुरहाट में सिंह राजा थे, सिंहभूम वाला एरिया जो है। और कुशहान में हो लोग रहा करते, तो उन्हीं का अपना रूल चला होता था, रीजनल थे हो, वहाँ के लोकलाइट्स थे, तो उनका था कुशहान में। ठीक है, तो सभी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना है, पुरहाट और ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मराठों के। फिर मराठा इतना परेशान किया कि मुगल से ये लोग मुगल को भूल गए। मराठा इतना परेशान किया कि ये लोग फिर मुगल को भूल गए। मराठा लोग भी बहुत यहाँ अटैक करते थे और एक समय पे। ठीक है। तो किनके आक्रमण के परिणामस्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मराठों के। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो उस समय ढाल भूम में ढाल रूलर जो हुआ करते थे, उसमें से कौन से रूलर उस समय रूल कर रहे थे जब अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे साउथ से? तो वो थे जगन्नाथ ढाल। ठीक है। कौन थे ढाल भूमि में उस समय? जगन्नाथ ढाल। कब? जब अंग्रेज झारखंड घुस रहा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन, मतलब दो देशम अर्थात हो जाति का देश, कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो कोल्हन जो क्षेत्र था वो हो जाति का देशम था। हो देशम था बेसिकली, मतलब हो जातियों का अपना एरिया था। ठीक है, लोकल्स थे वहां के। हो, तो कोल्हन वो एरिया था। इस पे कंपनी का जो है अध्यापत्य स्थापित हुआ था। कब हुआ था? दैट इज 1837। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1837, 1837 में जो है कोल्हन में ब्रिटिश का ये मिल गया था आधिपत्य। कोल विद्रोह काफी फेमस होता है 1831-32 में। कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेरो तथा खखार जनजातियां शामिल थी। हाँ, सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में था। ये भी सही है। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपजा असंतोष था। ये भी सही है। इसमें सबके सब सही हैं। तो कोल विद्रोह हुआ कब था? 1831-32। ठीक है। कहाँ था? कौन कौन इसमें जुड़े थे? मुंडा, उरांव, हो, चेरो और खखार। ठीक है। और कहाँ पे, कौन सा एरिया में हुआ था? तो साउथ में हुआ था। साउथ से थोड़ा ऊपर सिंहभूम, रांची, थोड़ा नॉर्थ में भी हुआ था पलामू, हजारीबाग और मानभूम। तो इस एरिया में जो है थोड़ा साउथ थोड़ा ऊपर। ठीक है। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन एरियाओं में कोल विद्रोह हुआ था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ था 1832-33 में, जस्ट आफ्टर कोल विद्रोह के बाद गंगा नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था भूमि विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ढाल भूम में, बड़ा भूम में और पाटकुम परगना में। ये सभी जगह पे हुआ था साउथ का। ठीक है। ढाल भूम, बड़ा भूम और पाटकुम परगना, ये सब जगह क्या हुआ था? भूमि विद्रोह। अगेन इंपॉर्टेंट, ये हुआ था कोल विद्रोह। इंपॉर्टेंट। ओके। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज, कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस, एआईसी का अधिवेशन। ठीक। कितना नंबर अधिवेशन हुआ था? 53। ठीक। किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1940 में। ठीक। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। हजारीबाग के रामगढ़ एक जगह है, वहीं पे ये हुआ था। ठीक। और इसे चेयर कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इतने इंफॉर्मेशन जो है ये मिलते हैं आपको इससे रिलेटेड। जो हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग में कि रामगढ़ में जो है अखिल भारतीय का 53 कांग्रेस हुआ था, वो हुआ था मार्च 1940 में। ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के आसपास से थोड़ा पहले। ओके। 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुंडा रिवोल्ट 1895 से 1901। ठीक है। और इसमें बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह हुआ था। सही है।
इसको उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। डिकुओं तथा जमींदारों, डिको जो बाहर के लोगों को डिको बुलाया जाता था, आउटसाइडर्स को डिको बोलते थे ये लोग, डिकूज। और जमींदारों द्वारा शोषण उत्पीड़न के विद्रोह का मुख्य कारण था, बहुत बिल्कुल सही था ये। आ, जनजातीय विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, नहीं है सफल विद्रोह तो नहीं बोला जाता है कि सबसे सफल, नहीं सफल तो था, सबसे सफल तो नहीं बोल सकते हैं। यह सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह था, हाँ ये सही था, काफी संगठित विद्रोह किया गया था ये। तो मुंडा विद्रोह से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग देखें कि ये हुआ कब था, 1895 से 1901 में। ठीक है, और ये सारे रीजंस सही हैं, बाकी सी इनका गलत है। ठीक है। झारखंड में हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1820 और 21 में। और कहाँ पे हुआ था हो विद्रोह? तो ये हुआ था सिंहभूम वाले एरिया में। ओके, तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। और कहाँ हुआ था? सिंहभूम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तमाड़ विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तमाड़ विद्रोह 1789 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। चेर विद्रोह जो है वो 1800 में हुआ था। ये पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ किया गया था, भूषण सिंह और भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और सरदारी आंदोलन 1860 में हुआ था। ये छोटे नागपुर के मुंडा एवं हो जनजातियों द्वारा जमींदारों और डिको के शोषण के खिलाफ हुआ था। तो तमाड़ और सरदारी ये दोनों छोटा नागपुर का था। छोटा नागपुर का कौन कौन था? सरकारी और तमाड़, ये दोनों। और चेरो राजा के विरोध में था। ठीक है। खखार आंदोलन पलामू में हो जनजाति के द्वारा था, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीन सही है। ठीक। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से फरार हुए थे? वो हुए थे हजारीबाग के जेल से। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हजारीबाग में पुलिस एकेडमी और पुलिस ये सब कुछ वहीं पे था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है 8 नवंबर 1942 डिवीजन सत्याग्रह के आसपास में हजारीबाग से भागे थे। ठीक है। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई? तो 1928 में जो है जमशेदपुर में जो है मजदूर का हड़ताल हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस जाकर उस हड़ताल को खत्म किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जमशेदपुर का मजदूर हड़ताल। इसे खत्म कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो सबसे पहला चीज कि 1917 में तो महात्मा गांधी आए थे रांची। कब आए थे 1917 में? 4 जून को। 4 जून 1917 को महात्मा गांधी रांची आए थे। कहाँ आए थे? रांची आए थे। और किसके बुलाने पे आए थे? तो ही बाज श्याम कृष्ण सहाय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत। कृष्ण सहाय, श्याम कृष्ण सहाय के बोलने पे गांधी बाबा, गांधी जी कहाँ आए थे? रांची। कब आए थे? 4 जून 1917 को। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो टोटल 4 बार आए थे गांधी बाबा झारखंड में। तो इसको भूले नहीं थे, वो झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो 4 बार आए थे। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेख्य है? तो बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ये दोनों जो हैं झारखंड से थे। और इन दोनों का नाम जो है रॉलेट एक्ट में के विरोध में शामिल था। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में जो थे वो बारकेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी के अंदर में रांची में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये सही है या गलत है? ये सही है। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में सभी जगह पे पूर्ण स्वाधीनता दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पे प्रतिबंध लगाया गया था। ये सही है। तरुण संघ पे एक संस्था थी जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए काम करती थी, इस पे बैन लगा दिया गया। 23 जनवरी को 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए थे। ये गलत है, 1930 में महात्मा गांधी नहीं आए थे। और 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र के 50 स्थानों में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने कहाँ पे तोड़ा था? झारखंड क्षेत्र के लोगों ने 50 स्थानों पे। तो ये वाला सही है। ठीक है, तो कौन गलत है? गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन में संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी थी?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटा था कि राज्य स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में ही बंद किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग के जेल में बंद किया गया था, तो इसलिए ये काफी फेमस है। ठीक है। जिसमें कि रांची से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई थी, जमशेदपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हुए थे जो जेल में बंद हुए थे। ठीक है। तो ये था हमारा झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झारखंड में जितने आंदोलन वगैरह जो हुए हैं, कुछ आंदोलन जैसे हमने देखा यहाँ पे कुकरा का या फिर चेरो का, तो कुछ आंदोलन के बारे में तो आगे हम लोग और भी देखेंगे, और आंदोलन से गठन तक झारखंड का कि कैसे कैसे आगे इनका फॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन होता है, कैसे डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं और बढ़ते हैं। And these all things we will see in our next videos. Till then, thank you. Do like, share, and subscribe to keep us motivating and stay motivated. And thank you for your patience, patience learning and hearing. Thank you.